अलविदा इमरान खान, नई आने वाली पार्टी पुरानी पार्टियों की अरमानों का खून करेगा, जरदारी साहब का बड़ा दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून चिनवारी हूँ। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कई महीनों से इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए माहौल साजगार नहीं है। माहौल इंतहाई मुश्किल है, हालात मुश्किल है। लोगों की गिरफ्तारियाँ होती रही कई महीनों से और पिछले एक महीने से ज़्यादा अरसा हो गया, यानी जब से जो है वो 9 मई का वाक़या हुआ है। 9 मई वाक़े के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालात दिन ब दिन ख़राब होती रही। बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी, बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया, बहुत से रहनुमा जो है वो सियासत से दस्तबरदार हो गए, बहुत से रहनुमा जेलों के अंदर गए, बहुत से रहनुमा जो है उसने सियासत से ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब है जो डट के खड़े हैं, वो बात नहीं मान रही। उसके बाद उसके पास अभी भी 2 ऑप्शन है। अगर वो 2 ऑप्शंस पर गौर करे, वो 2 ऑप्शन कौन सी है वो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। सबसे पहले कल रात जो है इमरान खान साहब ने कौम से भी खिताब किया, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया से जो है वो एक चैनल है उसके साथ भी इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर और कौम से खिताब के अंदर कहा कि मुझे आज गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद की अदालतों में उनकी 17 केसेस में जो है वो बिल के लिए आज अदालत में पेश होंगे। इमरान खान साहब ज़मानत के लिए जो है वो पेश होंगे और इमरान खान साहब ने बताया कि मैं ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार हूँ कि मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है, मुझे जेल के अंदर किया जा सकता है, बाद में इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी का ये दावा है कि इमरान खान साहब को अब क्वालिफाइड नहीं, नाअहली से कोई भी नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं बचा सकते। इमरान खान साहब नाअहल होंगे। इसके बाद जो इमरान खान साहब ने बताया कि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि कल ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब ने 2 इंतहाई अहम मुलाकातें की है और मुलाकातों में किसने क्या कहा है वो इसलिए मेंटली तौर पर या ज़हनी तौर पर इस बातों के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक दावा किया है इमरान खान साहब के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि इमरान खान साहब की इसी गुफ्तगू हमारे साथ मौजूद है, जिससे 9 मई की जो वाक़यात से उनका ताल्लुक़ है, उनके ऑडियो हमारे पास मौजूद है, जो हम अदालत में पेश करेंगे तो शायद अदालत जो है वो कहेंगे कि इसको जो है वो ऑन कैमरा करे। दूसरी जानब इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद अदालतों से जो है वो रवाना हो गए हैं ज़मान पार से इस्लामाबाद की तरफ। उनके साथ अल जज़ीरा का जो इंटरनेशनल मीडिया का चैनल है वो भी जा रहा है साथ में। वो इमरान खान साहब की पूरी दिन का डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और फिर रात को वो भी नशर किया जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन हैं जो कल उन्हें बताया गया था। सबसे पहले ऑप्शन कि वो मुल्क को छोड़ जाए, जिस तरह बाकी पार्टियों की सरबराहान बाकी पार्टी के जो साबिक चेयरमैन है उन्हें मुश्किल हालात में पार्टी को छोड़ दी है, वो बाहर मुल्क चले गई है। इमरान खान साहब के पास भी ऑप्शन खुला है, वो ऑप्शन मौजूद है कि वो पार्टी को छोड़कर वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर की जाए। वो इमरान खान साहब इस बात को मान नहीं रहे। इसके अलावा इमरान खान साहब की दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सीधा जो है वो पार्टी की सरबराह या पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो किसी और के हवाले कर दे, जो ट्रस्टेबल आदमी है उसको जो है वो हवाले करे सीधा, और वो जो है वो पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें मुदाखलत भी कम करे। तो ऐसा भी इमरान खान साहब को जो है वो रोका जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब इन सब के लिए जो है वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो पार्टी बनी गई है वो किसी और पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरदारी साहब ने एक बड़ा दावा किया है। जरदारी साहब ने बताया कि जब मैं चाहूँगा, जब जो है वो मेरी मर्ज़ी होगी, वो मैं इलेक्शन करूँगा, यानी हम इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब हम नहीं चाहते। जरदारी साहब पाकिस्तान के साबिक सदर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत में शरीक है। और उन्होंने जरदारी साहब ने एक और बड़ा दावा किया है जो मेरे ख्याल में इस पूरी साल की जो है वो सबसे बड़ा दावा है, वो ये है कि मैं मईशत को ठीक कर सकता हूँ। मैंने मईशत की बहुत सी किताबें पढ़ी है, जब मैं चाहूँ मईशत को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे जहन में 2 सवाल है। सबसे पहले ये कि अगर आप मईशत को ठीक कर सकते हैं तो फिर आप मईशत को क्यों ठीक नहीं कर रहे? क्या आप पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप पाकिस्तान के गद्दार है? क्या आप पाकिस्तान के अवाम के साथ ये जो महंगाई है इस पर तरस नहीं आती है आपको?
किया, आपका वोटर जो है वो चलो सपोर्टर है, उसके लिए आपका इतना महंगाई दौर में भी आप उनको रिलीफ नहीं देना चाहते, या तो आप झूठ बोल रहे, या आप पाकिस्तान के गद्दार है, या आप जो है वो अपने वोटर और सपोर्टर के गद्दार है, क्योंकि आप उनको रिलीफ देना नहीं चाहते। क्योंकि आप तो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, मईशत बेहतर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, आपकी हुकूमत है तो चलो आप करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आपकी बकौल नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, अब जो है वो वजीर खारिजा है, तो वो आपकी पार्टी की है, वो आपकी पार्टी के शरीक चेयरमैन है, वो आपका बेटा है, तो चलो उसकी खातिर जो है ये कुछ करो, मईशत कंट्रोल करो। लेकिन या तो आप ये मैक्स एक दावा कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हो, या जो है आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो तो 15 सालों से आपकी हुकूमत संघ के अंदर है, तो संघ के अंदर आप मईशत को क्यों ठीक नहीं कर रहे? क्योंकि आपका बेटा खुद कह रहा है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से, जो वज़ीर खारिजा है, कि मैं खुद टैंकर से पानी खरीदता हूँ। अगर आपका बेटा संघ के अंदर टैंकर से पानी खरीद सकता है तो मईशत जो है आपको बेहतर क्यों नहीं कर सकते? आप संघ के हालात तब्दील क्यों नहीं कर सकते 15 सालों में? या तो एक वापस में कहूँगा कि मैं एक दावा है, या अगर आप ठीक भी कर सकते हैं तो क्यों नहीं ठीक कर रहे? इसके अलावा जो है वो इंतहाई अहम बात जो आज की वीडियो का और आज के दिन का इंतहाई अहम न्यूज़ है, वो ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम जो है उसका बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। जंगीर तरीन साहब जो है वो बहुत महीनों से इस स्ट्रगल में था, ये सोच में था कि कोई नई पार्टी बनाई जाए। ये जंगीर तरीन साहब की सोच नहीं थी, ये किसकी सोच थी? पाकिस्तान के अंदर ये कौन कर रहा है ये पार्टी बनाना और इसको टूट फूट करना पार्टी के अंदर, ये कौन करे? आप खुद समझते हैं। लेकिन जंगीर तरीन साहब ने अब एक पार्टी बनाई है जिसका बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। कल अलीम खान साहब के घर में एशियाई की दावत दी गई थी जंगीर तरीन साहब की लोगों को। जो ग्रुप है जंगीर तरीन साहब की, उसमें जो है वो 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शरीक हुए, जो साबिक MPAs और MNA थे। इसके अलावा जो है वो लोग भी इसमें शामिल थे जिनको इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी थी, जिनको इमरान खान साहब ने बहुत बड़े वोदे दिए थे पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी, जिनमें जो है वो पौध चौधरी साहब शामिल है, खुसरो बख्तियार साहब है, अली जैदी साहब है, इमरान इस्माइल साहब है जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं संघ का, महमूद मौली साहब है, पंजाब से अमीर कियानी साहब है, मुराद राज साहब है, फैज़ल चौहान साहब है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा है। इसके अलावा KPK से अजमल वज़ीर साहब है, जी जमाली साहब है, ये सब जो है वो इनके शामिल है। अब चूँकि इन सब ने जंगीर तरीन साहब पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार कर दिया, एक ऐसे शख्स पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया जो पहले से ही नाअहल है। अब इस पार्टी का पैटर्न इन चीफ जो है वो जंगीर तरीन साहब होंगे जब तक वो नाअहल है, और जब उसको अहल किया जाएगा तो फिर वो पार्टी का चेयरमैन बन जाएगा। अब देखते हैं, क्योंकि डीलिंग ऐसी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को भी अहल करना है, इमरान खान साहब को नाअहल करना है। अब इमरान खान साहब को जो नाअहल किया जाएगा, जंगीर तरीन साहब को भी अहल किया जाएगा, वो पार्टी का चेयरमैन होंगे, और इसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी अहल किया जाएगा, वो भी वापस आएंगे और वो फिर इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसके अलावा इस पार्टी का सदर जो है वो अलीम खान साहब होंगे, और इस पार्टी का जो ऑर्गेनाइज़र है वो ओन चौधरी साहब होंगे। इसके अलावा जो है वो जंगीर तरीन साहब की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ PTI वालों को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत से पार्टियों में रह चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले जो है वो 2002 में काप लीग की टिकट पर MNA मुंतखब हो गए, वो 2008 में मुस्लिम लीग फंक्शनल के टिकट पर जो है वो MNA मुंतखब हो गए, फिर 2013 में वो PTI के टिकट से MNA तो ना बन सका, वो इलेक्शन हार गए, लेकिन फिर जो बाई इलेक्शन था वो बाई इलेक्शन में जो है वो MNA बन गए। इसके अलावा जो है वो ज़राए ने ये भी दावा किया है कि जंगीर तरीन साहब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को शामिल नहीं करेंगे। जंगीर तरीन साहब के साथ मुस्लिम लीग उनके भी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, पीपल्स पार्टी के भी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, JPA के भी बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। इसके अलावा और पार्टी के लोग भी इस पार्टी में शामिल होंगे, और ये जो है वो एक फाल पार्टी बन जाएगी। इसके अलावा ज़राए ने यह भी दावा किया है कि इस पार्टी में परवेज़ खट्टक बहुत जल्द ऐलान करेंगे, वो शामिल हो जाएंगे। असद कैसर साहब जो है वो बहुत जल्द ऐलान करेंगे, वो भी इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा शामी कुरैशी साहब जो है इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शामी कुरैशी के हवाले से मुझे कुछ डाउट है कि वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि शामी कुरैशी साहब और जंगीर तरीन साहब के पहले भी 2018 में भी लड़ाई हुई थी। इसके अलावा इनकी मुखालिफत जो है वो शदीद मुखालिफत करते एक दूसरे के, क्योंकि 2018 में जब PTI की हुकूमत, ये दोनों जो है वो PTI की हुकूमत के हैसियत थे। जंगीर तरीन साहब जो है वो चीफ जनरल सिक्योरिटी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शामी कुरैशी साहब जो है वो वज़ीर खारिजा थे। फिर जो है वो जंगीर तरीन साहब को जो है वो नाअहल किया गया, फिर बाद में जो है वो दो ग्रुप्स बने, एक ग्रुप जंगीर तरीन साहब की तरफ थी, दो जो है वो शामी कुरैशी साहब जो है वो साइड ले रहे थे। फिर जो जब उसको नाअहल किया गया तो फिर उसको पार्टी से निकाल दिया गया।
फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर जंगीद तरीन साहब के साथ शामिल होंगे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी शामिल नहीं हो सकते, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छोड़ा है और जंगीद तरीन साहब की पार्टी को जो है वो जा नहीं सकते। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून भी जो इसने जो है पहले से छोड़ दिया है, अब उसके अलावा कोई और बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब को नायल किया जाएगा तो फिर हो सकता है कि शामिद कुरैशी साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन बन सके। अभी जो है इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, अदालत क्या फैसला करते हैं, इमरान खान साहब नायल होते या नहीं होते, इस पर जो है हम अगली वीडियो में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।